बढ़िया है, मजे में। हाँ, वेरी नाइस। सेशन शुरू करते हैं अपन। और अभी अभी मुझे मैसेज आया है कि पूरा का पूरा फुल हो चुका है। कई सारे लोगों को अभी इसके अंदर एंट्रेंस होने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पूरा फुल ही हो गया है सेशन। ठीक है, करेंगे कुछ ना कुछ दोबारा से ऐसा कुछ उनके लिए प्रबंध। और अभी जिस जगह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो पुष्कर राज है। अभी अपन पुष्कर में हैं। और पुष्कर राज क्या बढ़िया संयोग है कि ब्रह्मा जी की नगरी है। और जितना भी वास्तुशास्त्र का ओरिजिन है, जो मूल आधार है इस पूरे के पूरे तंत्र का, वो ब्रह्म स्थान है, जिसे कहते हैं सेंट्रॉइड। तो बड़ा ही सुंदर योग है ये। और अपन सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस नगरी में बैठकर पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। माध्यम जूम सेशन। शुरू करते हैं सेशन का। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है। आ रही है मेरी आवाज प्रीति? बिल्कुल क्लियर। वेरी नाइस। वास्तुशास्त्र के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, वैदिक प्रिंसिपल्स हैं, जिनको आज की स्थिति में, आज की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसके अंदर कई सारे लोगों ने बिल्कुल भुला दिया है। मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा, दैट इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन। वो कॉम्बिनेशन होगा ट्रेडिशनल एंड एडवांस वास्तु का। जब मैं ट्रेडिशनल एंड एडवांस वास्तु की बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल, जो बिल्कुल मूल आधार है इस पूरे शास्त्र का, वो है अष्ट दिशाएं, 8 दिशाएं। और जब अपन बात करते हैं इसके एक्सटेंडेड वर्जन का, जो कि देश काल परिस्थिति अनुसार बदल गया है, या उसको कह लें कि उसने अपना विस्तार कर लिया है, तो अपन बात कर रहे हैं 16 दिशाओं के वास्तु। 16 दिशाओं का वास्तु जो भी आप पढ़ेंगे, 16 डायरेक्शंस, उसका मूल आधार अष्ट दिशाएं है। इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक मूल आधार है, उसके बाद उसकी एक्सटेंशंस हुई केपी में और अनेक अनेक प्रकार की अलग पद्धतियों में। ठीक है। ऐसे ही वास्तु में अष्ट दिशाएं हैं, इनका बहुत महत्व है। एक आपको पॉइंट में और बताऊंगा, उसको आप लोग लिखें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार से इसको मिस करते हैं। काफी सारे वास्तु कंसल्टेंट भी इस पॉइंट को मिस करते हैं। और वो पॉइंट ये है कि हर दिशा एक दूसरे को सामने, आमने सामने की दिशाएं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। यानी कि 180 डिग्री की जो दिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर किसी के घर में नॉर्थ बिल्कुल ओके है और साउथ डिस्टर्ब है, तो उसको नॉर्थ से रिलेटेड भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसका हमेशा ध्यान रखिए। फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स की जो नींव है वो अपन समझते हैं ब्रह्मांड से। वास्तु पुरुष मंडल में ब्रह्मा जी जो हैं, वो, उनको कहा गया, जो सेंटर ऑफ द वास्तु पुरुष मंडल है, उसे कहा गया गोल्डन एग, ब्रह्मांड। तो जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसी प्रकार से जैसे आप देखेंगे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट के अंदर जैसे ही वो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उसमें जो एग है, उस गोल्डन एग का हैच हुआ, तो उसकी जो एक परत खुलती है, वो खुलती है ईस्ट की तरफ सबसे पहले। फिर उसके बाद वो खुलती है साउथ की तरफ, फिर खुलती है वेस्ट, और फिर खुलती है नॉर्थ की तरफ। ठीक है। इसको, ये मूलभूत चीजें हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं होना इसको। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि अपने को ऐसे घरों के अंदर वास्तु करना पड़ता है जो इसके अंदर एरिया बहुत छोटा है, तो वहां आप 16 दिशाओं के हिसाब से वास्तु कर नहीं सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा, ऐसा समझे कि
एरिया है जिसके अंदर मैं ये कहूँगा 5,000 गज, 10,000 गज, 2,000 गज, इस प्रकार से 1,000 गज का एरिया है, वहां तो आप 16 दिशाओं के हिसाब से वास्तु बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जब एरिया की हम बात करते हैं, किसी का 650 स्क्वायर फीट का एरिया या किसी का 700 स्क्वायर फीट का एरिया है, 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है, वहां 16 दिशाओं के हिसाब से जब आप वास्तु करते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब ऐसा समझे कि आपके कोई नोन में होंगे जो लोग पीजी में रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उनको एक कमरा अलॉटेड किया गया है, उस कमरे में आप 16 दिशाओं के हिसाब से वास्तु नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे आप कौन सा वास्तु यूज करेंगे? वहां पे आप वास्तु यूज करेंगे 4 दिशाओं वाला, यानी कि वो 4 मेन दिशाओं को आप इस्टेब्लिश करेंगे और रिजल्ट को ओरिएंट करेंगे। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं हम। आप सब लोगों के पास वास्तु चक्र आ गया है? क्या सबके पास वास्तु चक्र है? आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो, वो हैंड रेज करे। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से, ठीक है, वेरी नाइस। क्या आप सब लोगों ने ई बुक 1, अरे ये तो बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, ठीक है, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूँ उस नंबर, आप उस नंबर पे टेक्स्ट कीजिए ताकि अपन आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर पाए। क्लियर है? चलो एक सेकंड। हाँ, ये नंबर लिखा है, सपोर्ट नंबर आ गया 730 वाला, देख पा रहे हैं सब लोग? इस नंबर के ऊपर आप टेक्स्ट कीजिए और आपको जो है आपका वास्तु चक्र और साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा जिससे कि आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर मैंने ई बुक 1 से लेकर 5 तक आप लोगों के साथ सेशंस शेयर किए हैं। ये फाउंडेशंस के सेशन है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वास्तु कंसल्टेंट के लिए, हमेशा याद रखना। हम्म? आप ये नंबर पे पहले कर लीजिए, फिर अपन सेशन को आगे शुरू करते हैं। 7303314844। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सब लोगों ने इस नंबर को अच्छे से लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर अपन इस चित्र को देखते हैं तो इसके माध्यम से अपने को एक मैसेज आता है, और वो मैसेज क्या है ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? और वो मैसेज ये है कि अगर तो आप ऑलरेडी सीखे सिखाए आए हैं, बिल्कुल फील्ड हो, फुल हो, तो कोई फायदा नहीं है इस सेशन को कंटिन्यू करने का आपका, क्योंकि जो भी मैं सिखाऊंगा वो इस जल की तरह बहता जाएगा, आप वो पात्र नहीं बन पाएंगे जो इसे धारण कर पाए। तो थोड़ी देर के लिए आपने जिनसे भी सीखा है, जो भी ज्ञान लिया है, उसको थोड़े समय के लिए एक साइड रख दीजिए और शून्य पर आकर इस सेशन को अटेंड कीजिए। क्लियर है? कुछ कुछ अपन एक्सरसाइजेस भी करेंगे, बीच बीच में मैं आपको कहूंगा, उन चीजों को आपको अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो वास्तु शास्त्र सीखना क्यों चाहता है। ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने, इन ऑप्शंस में से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। एक पेन एंड पेपर ले लीजिए, उस पेन एंड पेपर के ऊपर लेकर आप उस पेपर पे लिखें कि वो क्या रीजन है जिसके करते आप ये विधा को धारण करना चाहते हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, मैं कहीं होटल में आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू हुआ है, बस एक सेकंड दीजिए।
हाँ जी, अपन कॉन्फ्रेंस रूम में है किसी होटल के, और वहाँ पे कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट चल रहा था, जिसके करते भी एक लाइट जा रही थी। तो जो है जैसा है, देश काल परिस्थिति अनुसार उसको अपन एक्सेप्ट करते हैं एंड लेट्स प्रोसीड। प्रयोजन क्या है आपको बता देता हूँ कि क्यों यहाँ पर पुष्कर के अंदर हूँ। पुष्कर के अंदर अपन वास्तु अध्ययन के लिए गुरुकुल का निर्माण करते हैं, ये प्रयोजन है पुष्कर में रहने का। पिछले 20 दिन से करीब करीब 20 दिन हो गए हैं अपन पुष्कर में ही है। तो इसके करते कल शायद गुड़गांव वापस जाएंगे। तो पहले चले जाना था, पर थोड़ा सा कुछ डिले हो गया यहाँ पे सारा कुछ, इसके करते अपने को यहाँ रुकना पड़ा और सेशन यहाँ होटल से ही कंटिन्यू करना। चलिए, आप सब लोगों ने लिखा कि वो क्या रीजन है जिसके करते आप लोग वास्तुशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं। भाई, या तो आप अपने लिए करना चाहते हैं, या आप समाज के लिए करना चाहते हैं, जैसे कोई भले वाली फीलिंग है आपको कि अपने को कुछ भला करना है समाज का, या आप रेमेडीज आपने कहीं से पढ़ा है और आप रेमेडीज सीखना चाहते हैं, उसके लिए करना चाहते हैं, या आपका ये पैशन है, हॉबी है आपकी, या आपको पता नहीं क्योंकि फ्री है इसलिए आप आ गए, चलो कर लेते हैं। हाँ? या कोई केस स्टडी आपने नहीं करी है, कहीं सीखा है, वहां से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अपने को और ज्यादा केस स्टडीज करनी चाहिए, तो इसलिए आप आ रहे हैं। आपकी प्रैक्टिकल वर्किंग में कुछ त्रुटि है, कमी है। थ्योरेटिकल वर्किंग तो बहुत आसान है करनी, थ्योरेटिकल तो मैं आपको पढ़ाऊं और आप पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन जब तक नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा जिसमें कि आप अपने क्लाइंट के पास जाकर कॉन्फिडेंटली कह सकें कि वी हैव सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। चलिए, आगे आपने लिख लिया सब लोगों ने, अपना आगे चलते हैं। अब इसमें से आप कौन सी कैटेगरी के हैं इसका अध्ययन कीजिए। अपन जो ये कर रहे हैं ये स्वाध्याय का, स्वयं के अध्ययन की एक प्रैक्टिस है। तो इसमें से आप देखें कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं। क्या आप संयम में रहने वाले हैं, एग्रेसिव हैं, क्या आप कंटेंट फील करते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि अपने पास सब कुछ है परमात्मा का दिया, क्या आप कंफ्यूज्ड हैं, डरे हुए हैं, या आपको किसी प्रकार का कोई लालच है जिसके करते आप ये कर रहे हैं, या आपका मूल तत्व ऐसा है, इसको आप एनालाइज करें। ठीक है, ये लिखिए, आप नोट्स बनाइए, इसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका रीजन है। फिर आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप तैयार हैं टू बिकम वास्तु कंसल्टेंट या एक्सपर्ट। उसकी चेकलिस्ट क्या है? उसकी चेकलिस्ट में पहला पॉइंट ये है कि क्या आप अच्छे से सुन सकते हैं, आर यू अ गुड लिसनर। क्योंकि अगर आप सुन नहीं सकते हैं तो क्लाइंट की प्रॉब्लम को अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि क्या आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप अच्छे से देख नहीं सकते हैं तो आप वास्तु के दोषों को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तीसरा ये है कि क्या आप अच्छे से बोल पाते हैं, क्या आपकी वाणी में वो स्थिरता है। अगर आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो क्लाइंट को कैसे समझाएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे कि आप उसके लिए बेस्ट कंसल्टेंट है, या आपके पास उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। क्लियर हुआ? चौथा ये है कि क्या आप बहुत, आपको लिखना यानी कि लेखा सिद्धि करने में आलस्य तो नहीं आता है। अगर लेखा सिद्धि करने में भी आपको आलस्य आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप रिपोर्ट कैसे बना के क्लाइंट को प्रस्तुत करेंगे। और क्या आप अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपको आलस्य आता है प्रैक्टिस करने। इसमें से इन 5 तत्वों में से कौन सा तत्व आपका मिसिंग है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कैसे? आपको अच्छी तरह पता है कि आप किसी को, सामने वाले व्यक्ति को बोलने देते भी हैं कि नहीं, या खूब सारा आप ही बोलते हैं, सामने वाले को मौका ही नहीं देते, सुनते ही नहीं। आपको पता है कि आपने कभी रेड लाइट पे यू टर्न लिया और वहां बोर्ड लिखा था कि यहाँ यू टर्न लेना वर्जित है, और आपका चालान कटा हो, या पुलिस वाले ने आपको रोक के वार्निंग देके छोड़ दिया हो।
आपको अच्छे से पता है कि अगर 150 आदमी आपके सामने खड़े हो जाए तो क्या आप अच्छे से बोल सकते हैं कि नहीं? क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है? आपको अच्छी तरह पता है कि क्या आप किसी चीज को, किसी बात को अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि जो लिखा वो दिखा, जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं। इसका ध्यान रखिए। और क्या आप प्रैक्टिस करने में आलस्य तो नहीं करते? कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। हाँ? अगर ये वाला एटीट्यूड है तो इन 5 तत्वों में से एक तत्व, 2 तत्व या 3 या हो सकता है 5वां आपके इम्बैलेंस में। और अगर ये 5 संतुलित हो जाते हैं तो जैसा मैं कहता हूँ अपने सेशंस में, ये बोलते की, देखते की, सुनते की, करते की और लिखते की विधा है। तो अगर ये तत्व बैलेंस हो गए तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रोफेशनली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके मन के भाव कैसे हैं इसको आप एनालाइज कीजिए। ये स्वाध्याय का ही पार्ट है जो अभी तक अब हम कर रहे हैं। क्या आपके मन के भाव स्पिरिचुअल है? क्या आप में फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है? यानी कि जैसे ही कोई आपको पानी का गिलास देता है तो क्या आप थैंक यू बोलते हैं कि नहीं? क्या आप खुश रहते हैं? क्या आप में कोई दया भावना है कि नहीं है? काइंडनेस, काइंड फीलिंग ऑफ काइंडनेस है कि नहीं है? क्या आप ऑनेस्ट हैं? इसका जवाब तो आपसे अच्छी तरह कोई और दे ही नहीं सकता। इसको आप अच्छे से अध्ययन करें। प्रैक्टिकल कितने हैं आप, ये आपको अच्छे से मालूम। वैदिक परंपरा से पढ़ने के लिए कुछ मूलभूत प्रैक्टिसेस को अपनाना पड़ता है। उसमें से एक होती है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य कौन सी परंपरा होती है? ये परंपरा होती है जिसमें कि बहुत अपने जो दायरे होते हैं उनको व्यक्ति को समझना चाहिए कि आपको इस परंपरा से जुड़ने में कोई संकोच है कि नहीं है, या टेक इट इजी हो, इट्स ओके, एक आदमी पढ़ा रहा है, बोल रहा है, डजंट मैटर। ठीक है। क्या आप वैदिक तंत्र को समझते हैं? क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है? क्या आप ध्यान करते हैं, यानी कि मेडिटेशन में आपका कोई इंटरेस्ट है? योग में आपका कोई इंटरेस्ट है? और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये आप इन में से सेलेक्ट कीजिए और अपने बारे में लिखिए। वास्तुशास्त्र के मूल सिद्धांतों के पीछे क्या रहस्य है इसको अपन समझते हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि वास्तु से होता क्या है। वास्तु से आप एक कंड्यूसिव यानी कि एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें मनुष्य यानी कि वो जो व्यक्ति है वो बहुत अच्छे से अपने बोध का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ के डिसीजंस को एग्जीक्यूट करता है। एक ऐसा खुशनुमा माहौल क्रिएट किया जाता है जिसमें व्यक्ति को मन करता है कि वो अपने घर वापस आए, समय से अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करे। और जब वो कार्य क्षेत्र में हो यानी कि काम कर रहा हो तो वहां पर उसका पूरा कंसंट्रेशन अपने वर्क फ्लो पर हो। ऐसा ना हो कि काम तो कर रहा है लेकिन ध्यान घर के कला क्लेशों में। और ऐसा भी ना हो कि घर पर ही बैठा है और काम नहीं कर रहा है। तो इससे क्या समझते में आया कि ये पूरा तंत्र जो है, इट्स इट्स अ थ्योरी ऑफ बीइंग बैलेंस्ड इन लाइफ। अपन अब आगे पढ़ेंगे, जैसे पंच तत्वों के बारे में पढ़ेंगे तो जितनी भी पंच तत्वों की थ्योरी है, तो उसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि तत्व बैलेंस होने चाहिए। कहीं तत्व दूषित है तो अपन को उनको शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने का मतलब क्या है? बैलेंस करना है। आप लोग बार चार्ट के बारे में समझेंगे, तो बार चार्ट के बारे में जब समझेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे अपने को ये पता चलता है कि कौन सी दिशा में जो अर्थ एनर्जीज हैं वो बढ़ी हुई है या कम है। उसको भी अपन क्यों एनालाइज करते हैं? उसको भी अपन इसीलिए एनालाइज करते हैं ताकि हम उन्हें बैलेंस कर सकें। तो जो प्रिंसिपल है वास्तुशास्त्र का, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन बैलेंस्ड माइंड बॉडी इक्वल टू सोल। समझ में आया? अगर आप अच्छे से सोच सकते हैं, बैलेंस्ड माइंड में रहते हैं, आपकी जो आहार विचार और व्यवहार है ये संतुलित है, तो आप एक अच्छे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में जी रहे हैं।
जिसके करते आपको रिजल्ट्स जीवन में उत्तम आते हैं। क्लियर हुआ? अब जो दिशाएं हैं इनमें कई बार अपन सुनते हैं कि ये दिशा जो है ये जल तत्व की है, ये दिशा अग्नि तत्व की है, ये वायु की है, ये स्पेस की है, इस प्रकार से ये अर्थ एलिमेंट है, आप लोग सुनते हैं। हाँ? वो क्या है उसको अपन थोड़ा सा आगे इलेबोरेट कर लेते हैं आपके साथ। 8 पहर है, हर पहर 3 घंटे का है, तो टोटल कितना हुआ? 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, 24 घंटे हो गए। अपनी घड़ी में अपन 24 घंटे के हिसाब से सारी वर्किंग करते हैं। क्लियर है? तो इसमें अपन समझते हैं कि पहला पहर कब लगता है। पहला पहर लगता है 6 बजे से लेके 9 बजे तक, यानी कि ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट का जो समय है। इसके एट्रीब्यूट्स को मूलभूत क्या कहा गया कि ये जो दिशा है यहाँ की, ये जो पहर है, इसमें व्यक्ति अपने कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करता है। कैसे करता है? सुबह सुबह आप लोग उठते हैं, उठने के बाद आप लोग जिम जाते हैं, प्ले एरिया में जाते हैं, कोई रनिंग करता है, कोई स्विमिंग करता है, कोई टेनिस खेलता है ना, कोई मंदिर जाता है। जैसे सुबह सुबह कई लोग इस्कॉन मंदिर जाते हैं और खूब अच्छे से प्रभु का सिमरन करते हुए, उनको याद करते हुए एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। तो क्या कहा कि ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट की जो दिशा है, यानी कि 6 बजे से लेके 9 बजे तक का जो पहर है, ये पहला पहर है। इसके अंदर व्यक्ति उठता है और अपने कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करता है। दूसरा पहर कितने बजे लगता है? दूसरा पहर लगता है 9 बजे से लेके 12 बजे तक। ये जो पहर है, यहाँ पे सूर्य देव की जो मूवमेंट है, पहले पहर में सूर्य देव की मूवमेंट कहाँ होती है? ईस्ट में होती है। और दूसरे पहर में सूर्य देव की मूवमेंट ईस्ट साउथ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ आ चुकी होती है, और साउथ ईस्ट से साउथ का जो एरिया है, जो पेरिफेरी है, इसमें 9 बजे से लेके 12 बजे तक जब सूर्य देव होते हैं, तो कहा गया कि ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इस समय सूर्य देव प्रचंड होते हैं। तो क्या कहा? साउथ ईस्ट को अग्नि तत्व कह दिया गया, अग्नि की दिशा कहेंगे। और ये साउथ साउथ ईस्ट साउथ जो है, ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर जो तत्व रजस सत्व तमस में से जो तत्व एक्टिवेट होता है, वो होता है रजस, यानी कि फायर। ये वो तत्व एक्टिवेट होता है इस समय। जब आपके शरीर में फायर एक्टिवेट होती है, तो आपका जो मनस है वो क्या होता है? एक्शंस में लग जाता है तुरंत। आपने टू डू लिस्ट बनानी शुरू कर दी, टास्क लिस्ट जो बनाई, आप तैयार हुए, फटाफट से तैयार होके आप ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस के आपको जो काम करने हैं बैंक के, यहाँ वहां करते हुए आप 12 बजे तक सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। 12 बजे के बाद जो जो पहर लगता है, वो लगता है तीसरा पहर, जो कि 12 बजे से लेके 3 बजे तक का पहर है। ये वो पहर है जिसके अंदर कि आप खाना वाना लंच करते हैं, और लंच करने के बाद ऐसा आप सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि आप थोड़ा स्लो डाउन फील करते हैं, है ना। कई लोग तो नैप लेते हैं ऑफिस के अंदर, आजकल तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका चलन है। तो क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, व्यक्ति को थोड़ा हैवी फील होता है, तो क्या कहा गया कि यहाँ पे एलिमेंट कौन सा हैवी हो गया? अर्थ एलिमेंट प्रोमिनेंट हो गया। और सूर्य देव जब भ्रमण कर रहे हैं, तो यहाँ पे साउथ 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 वेस्ट और साउथ वेस्ट की दिशा में होते हैं। अब आप वास्तु कंसल्टेंट हैं और आप किसी के घर जाते हैं या किसी की फैक्ट्री में जाते हैं। आप ऐसा समझे कि आप 11 बजे के करीब करीब आप किसी की फैक्ट्री में गए सुबह। अब आप, ये बहुत बेसिक है, इसको समझे। जैसे ही आप फैक्ट्री के अंदर गए, आपने तुरंत ऊपर एक नजर मारी, सूर्यदेव देखे किस तरफ है? सूर्यदेव 9 बजे से लेके 12 बजे तक कहाँ होंगे? साउथ ईस्ट से साउथ की दिशा में होंगे, इस ड्यूरेशन में होंगे। आपने घड़ी देखी, देख लिया, और आपको पता चल गया कि सूर्यदेव इस टाइम
साउथ ईस्ट में है या साउथ साउथ ईस्ट में साउथ में। समझते में आया? आपको कभी ऐसी कोई सिचुएशन में आ जाए कि कंपास नहीं ओपन करनी और एकदम से कोई सरप्राइज देना है, तो आप सूर्यदेव की तरफ देखेंगे और किस दिशा में है सूर्यदेव, किस स्थिति में है, समय अनुसार आप बता सकते हैं कि कौन सी दिशा है। ट्रेडिशनल वास्तु में जब कंपास नहीं हुआ करती थी तो ये एक बड़ा ही बेसिक तरीका होता था ये जानने का कि सूर्यदेव कौन सी दिशा है, और उसके अनुसार डायरेक्शन को मैप कर लिया जाता था। क्लियर हुआ यहां तक सबको? आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ समझा कि यहाँ पे साउथ से लेके साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट तक यहाँ पे कौन सा तत्व भारी हुआ, यहाँ पे टॉप प्रोमिनेंट हुआ अर्थ एलिमेंट। अब 3 बजे से लेके 6 बजे तक का जो समय है, ये जो समय है, ये समय होता है आप लोगों को अपने जो भी आपने काम किए हैं उनको धीरे धीरे आप वाइंड अप करते हैं। अगर हम रूरल बेल्ट की तरफ जाए, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी से निकल के विलेज एरिया में जाएं और वहां की जो रहने की जो जीवन शैली है उसको देखें, एनालाइज करें, तो अपन देखेंगे 3 से 6 बजे के समय में यहाँ पर पंछी पक्षी और वहां के लोग अपने घरों की तरफ वापस जाए, खेतों से अपने घरों की तरफ वापस जाने की तैयारी में होते हैं। सो 3 बजे से लेके 6 बजे तक का जो समय है ये कौन सा हुआ? दिस इज अ टाइम, ये एक पहर ऐसा है जिसके अंदर की वाइंड अप किया जाता है, देखा जाता है कि क्या बचत हुई, क्या हुआ अपने को, और उसी हिसाब से अपन घर वापसी की तैयारी करते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो पहर है ये वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक का पहर होता है, यानी कि सूर्यदेव इस समय कहाँ है? वेस्ट में है। 6 बजे के करीब वेस्ट में आ जाते हैं और फिर सूर्यास्त हो रहा होता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूवमेंट हो जाती है। यहाँ पे क्या करते हैं? वेस्ट को क्या कहा कि दिशा क्या है? प्राप्तियों की दिशा। और यही वो समय है जिसमें कि एक व्यापारी अपना बही खाता बनाता है सारे दिन। वो देखता है कि उसने क्या कमाया, क्या गवाया, क्या उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। और कई लोग, अब आप देखेंगे कई लोग अपने घर से ऐसा समझे अपने व्यापार से अपने घर के तरफ जाते हैं और वहां पे स्नान लेने के बाद मंदिर में चले जाते हैं। कई लोग व्यापार से सीधा स्विमिंग के लिए चले जाते हैं, कई लोग टेनिस खेलने चले जाते हैं, कई लोग ऐसे क्लब में बैठ जाते हैं अपने मित्रों के साथ। तो ये जो पहर है इसके अंदर बेसिकली आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हैं। कई लोग, सब लोगों के अपने अपने तंत्र हैं डिटॉक्सिफिकेशन के। कई लोगों का ऐसा होता है कि अपने मित्रों से मिलना है, कई लोगों का ऐसा होता है कि उनको मंदिर में बड़ा मजा आता है, सारे दिन का स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, तो वो नहाते हैं, एक नहाने के बाद सीधा मंदिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब लोगों की अपनी अपनी जीवन शैली अनुसार व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन आउट ऑफ 100 आई वुड से कि 99.999% इस पहर में व्यक्ति यही कर रहा होता है। अब अपन आगे चलते हैं। इसके बाद जो पहर लगता है वो लगता है 9 बजे से लेके रात्रि का। यहाँ आपने भोजन किया परिवार के साथ, भोजन करने के बाद अब आप सो रहे होते हैं, विश्राम के लिए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो पहर लगता है ये बेसिकली आपको जीवन के अंदर आराम का है, आपको रिलैक्स रहे, आराम से सो जाए। और मोस्टली लोग 9 बजे से 12 बजे के बीच में सोने चले जाते हैं। इसके बाद जो पहर लगता है 7वां पहर, वो लगता है मिडनाइट, रात को 12 बजे से लेके 3 बजे तक। ये वो समय है जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति अपनी डीप स्लीप में नहीं जाता है तो उसका अगला दिन बेकार हो जाता है, उसको हैवीनेस फील होती है। डीप स्लीप का मतलब है कि जब वो सो रहा हो तो उसकी जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है वो डेल्टा वेव में फ्यू सेकंड्स के लिए डिप करके जाए।
तो यहाँ पे क्योंकि सूर्यास्त हो चुका होता है, शांत माहौल होता है, ठंडा हो चुका होता है, इसलिए क्या कहा, ये जल तत्व की दिशा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपका हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, जो बॉडी के अंदर डेड सेल्स हैं उनके रीओरिजिन शुरू हो जाता है यहाँ पे, और आपकी बॉडी हील करती है। ये साइंस ने भी इसके बारे में बिल्कुल सटीक बताया है कि यही वो एक ऐसा समय है जिसके अंदर आप हील होते हैं। हाँ? तो ये पूरा का पूरा जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, ये यहाँ पे जो अपना तमस एक्टिवेट होता है, यानी कि रेस्टिंग बॉडी होती है, वही इसको हील करती है। आपने देखा होगा जब भी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसको यही कहता है आप रेस्ट करें। रेस्टिंग का मतलब है तमस में जाना, आराम करना। तो जब आप तमस में जाते हैं तो आपकी बॉडी हील होती है। ठीक है? अपना आगे चलते हैं। उसके बाद 3 बजे से लेके 6 बजे तक का जो 7वां पहर है, ये ब्रह्म मुहूर्त का पहर है। यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज हैं वो अपनी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से कुंडलीन शक्ति जागृत में साधक को मदद मिलती है। ये वो मुहूर्त है, ये वो समय है जिसमें रूट चक्र की जो एनर्जी है उसको बहुत ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता ऊपर जाने के लिए। वो बाय डिफॉल्ट एनर्जीज ऊपर की तरफ जा रही होती है, और आपके थोड़े से प्रयास से आप वो अचीव कर जाते हैं जो आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं। कई सारे साधक होते हैं, उनका मन करता है कि वो कुंडली शक्ति को अपनी जागृत करें। कई सारे होते हैं जो लोग कहते हैं कि अपने को अपने से कनेक्ट होना है। तो जिस भी व्यक्ति को खुद से कनेक्ट होना है उसके लिए ये पहर सबसे उत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 2:40 पे सुबह शुरू हो जाता है। तो 3 बजे से लेके 6 बजे तक का जो समय है, अगर इसमें ध्यान किया जाता है तो व्यक्ति को, ऐसा मैं आपको आज का ही अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं पुष्कर में किसी व्यक्ति से मिला, बहुत अच्छा जमीनों का काम करते हैं यहाँ पे। तो मुझसे उन्होंने बात करते करते ये बात बोली, बोले भाई साहब अपने ऊपर माता रानी की बड़ी कृपा है, अपन सुबह रोज नित्य नियम से 4:30 बजे उठ जाते हैं, और 4:30 बजे उठ के अपन ध्यान में बैठते हैं। प्रॉपर्टी का काम करने वाले, जमीनों का बड़ा काम करने वाले, 100 बीघे 200 बीघे 250 300 बीघे में काम करने वाले, अच्छा खासा उनका नाम है पुष्कर में। और उन्होंने जब मुझसे बात बोली तो ये बात बिल्कुल कनेक्ट हो गई इस चीज से कि जब आप अपने में कनेक्टेड होते हो तो आपको एक इंसाइट आती है, और वो इंसाइट आपको ये एडवाइस करती है कि व्हाट इज गुड फॉर यू इन लाइफ। उन्होंने मुझसे इसके साथ ये भी बात कही कि भाई साहब अपने अगर कहीं गलत जा रहे होते हैं तो ध्यान में ही देवी माँ की इतनी कृपा होती है कि कुछ ऐसा समझते में आ जाता है कि ये डिसीजन गलत है, इसको नहीं करना। वो क्या है क्या नहीं है, ये वो कहते हैं अपने को समझ नहीं आती है, पर अपने को ये लगता है, ऐसा उनका विश्वास भी है कि देवी माता की बहुत असीम कृपा है। बिल्कुल है। उसके साथ उस व्यक्ति का सुबह नित्य नियम से उठ के अभ्यास करना, तप करना, मेडिटेशन करना उस व्यक्ति को अपने आप से जोड़ता है, अपने तत्व से जोड़ता है, जिससे वो एक राइट डिसीजन लेने में सक्षम है, एंड ही इज टुवर्ड्स एबंडेंस इन लाइफ। तो उसके आगे 8वां जो पहर है, वो जो साइकिल है, वो साइकिल है 6 बजे से लेके 9 बजे की, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सूर्यदेव की मूवमेंट है, जैसे ही सूर्यदेव अस्त होते हैं उसके बाद शीतल माहौल हो जाता है, शांत हो जाता है। तो जब वो शांत हो जाता है तो क्या कहा, वो जल तत्व है। जब सूर्यदेव प्रचंड गर्मी में है, प्रचंड उस रूप में है, तो कहा कि जिस दिशा की तरफ है उसको वहां पे कौन सा तत्व हावी हो गया है, प्रोमिनेंट हो गया, वहां पे अग्नि तत्व प्रोमिनेंट हो। जब खाना खाया, अपन अपनी जीवन शैली में ही देखें, जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, कितने सारे लोग ये कहते हैं लेट्स हैव प्रेजेंटेशन पोस्ट लंच, है ना। तो पोस्ट लंच क्या हुआ कि खाना वाना खा लिया है,
अब थोड़ा अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट हो गया है और अब अपने को आराम से बैठ के सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देखना है और रिव्यूज लेने हैं कि किसने क्या कार्य किया। तो इस प्रकार से इन 8 पैरों का महत्व है। और इस पूरे वास्तु पुरुष मंडल के अंदर आप इस बात को नोट करें कि अगर किसी का महत्व अति है, अति मतलब कोर महत्व अगर किसी का है तो वो है सनलाइट का, सूर्य देव की कृपा। जिस भी घर के अंदर वेंटिलेशन और सनलाइट का इशू है, आप घर में जाके जितना मर्जी वास्तु सेट कर ले, वहां पर आपको रिजल्ट्स लेने में चैलेंज होगा ही होगा। तो जब भी अपने को कोई हाउस सिलेक्ट करना है, कोई घर सिलेक्ट करना है, तो उसमें अपने को इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये घर में वेंटिलेशन और सनलाइट का इशू ना हो। ठीक है, ये बहुत बेसिक है। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में मूलतः 3 ही प्रकार की पीड़ाएं हैं। पहली, उसकी खुद की जनरेटेड आपे की पीड़ा, जो एक सेल्फ जनरेटेड पीड़ा है, ये आपके थॉट प्रोसेस की पीड़ा है। कई लोगों की सोच बहुत नैरो होती है और कईयों की बहुत ब्रॉड होती है। मैं आपसे बीच बीच में अपने अनुभव शेयर करता रहूंगा, क्योंकि अपन कंसल्टेशन भी करते हैं और कंसल्टेशन में अपने स्टूडेंट्स को साथ भी लेकर जाते हैं ताकि वो प्रैक्टिकली कर लें उसको। क्योंकि जो तुमने अपने हाथ से रेमेडी कर दी वो तुम ताउम्र नहीं भूलोगे। थ्योरेटिकल तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या है कि एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि भाई साहब, अपन को कोई चूना भी लगाएगा तो कितने का लगाएगा, 2 4 5 लाख रुपए का, इससे ज्यादा का थोड़ी कोई लगा देगा। तो जिस व्यक्ति ने मुझे ये कहा कि अपने को कोई चूना 2 4 5 लाख रुपए का लगा लेगा, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड ये है कि वो गुड़गांव के टॉप बिल्डर है, टॉप मोस्ट बिल्डर में उनका नाम है। और एक व्यक्ति है जिसके यहाँ से आपने आइसक्रीम खा ली, हाँ, और पेटीएम किया, और पेटीएम करने के बाद अच्छी बड़ी दुकान है उसकी, पेटीएम का पैसा गया नहीं उसके पास, आपने कहा आ जाएगा, यहाँ से कट गया है। वो 200 रुपीज के लिए भी आपको दिन में 20 फोन मार देगा। तो सोच व्यक्ति की ये ये डिसाइड करती है कि उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है। अब आपकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है कि एवरीथिंग विल बी गुड इन लाइफ, तो एवरीथिंग विल बी गुड। मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप करें उसको अभी के अभी। मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप लोग हंसे, ऐसे हैं, ऐसे हंसे हैं, अरे हंस लो, कोई उसमें पैसा थोड़ी लगना है, हंसने में फ्री है, हंस लो। कैसे हंसेंगे? है ऐसे, नहीं हंसना, गुस्सा हो, जिससे गुस्सा हो उसके बारे में सोचो और हंसो। है, कर लो, एक्सरसाइज ही देना हो। और क्या आप उसको गुस्सा कर पा रहे हो? क्या आपके मन में ये भाव आ रहा है कि आप उसको गुस्सा कर रहे हैं? क्या आपके मन में कोई ईर्ष्या का भाव आ रहा है? क्या आपके मन में कोई ऐसे एग्रेशन फूट रहा है हंसने के बाद? कैसे करना है? जब कोई व्यक्ति आपको प्रोवोक करता है, आपको जीवन के अंदर ऐसे आप ऊपर जाते हैं और आपकी टांग खींचते हैं, आपको भी पता चलता है, जीवन तो आपने भी देखा है, तो आपने हंसना है। अभी आप कई सारे लोगों की शादी हो गई होगी, तो जब सामने वाला कुछ कह रहा हो तो हंस के कहना है, करके देखना एक बार, उसका खून उबल जाएगा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अब उल्टा हो गया, पहले तुम उबल रही थी, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, अब वो उबल रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो करना क्या है? स्माइल। दूसरी एक्सरसाइज देता हूँ आपको करने के लिए, चाहो तो अभी कर लो, बाद में कर लो, जैसे करना हो कर लो। क्या करना है? आपने अपने आप को शीशे में देखना है।
ध्यान से देखना है। ऐसे दूसरे को तो अपन देखते ही हैं, उसने क्या पहना है, कौन सा पर्स लिया है, कौन सा मोबाइल है, कौन सी गाड़ी है, तो अपने को दूसरे को नहीं देखना है। इस बारी स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं तो अपने आप को देखना है आप, ठीक है। आप अपने आप को देखें शीशे में और देखकर कहे यू आर वेरी ब्यूटीफुल। क्या कहेंगे? यू आर वेरी ब्यूटीफुल। और उसके साथ एक एफर्मेशन और ऐड कर दे। उस एफर्मेशन में आप कहें आई लव यू। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता वो दूसरे से कहां करेगा? तो सबसे पहले मैं आपको क्यों ये चीजें बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आप कभी भी कोई वैदिक विधा लें, उसको सबसे पहले अपने ऊपर एग्जीक्यूट करें। अपने ऊपर एग्जीक्यूट करने पे जब आपको रिजल्ट ओरिएंट होगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप सामने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, ये कह के कि आई एम देयर विद यू एंड विल फाइंड सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, डोंट वरी। और अगर खुद ही प्रॉब्लम में हो बाबू, तो दूसरे को कहा, अपने खाने के पैसे नहीं दूसरे को कहते हो करोड़पति बना देंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये इतिहास गवाह है। और आप लोग भी इस चीज को मानेंगे कि अगर आपका मन दुखी है तो कोई जितना मर्जी ढोल पीट ले, पैसे लुटा ले, आपको शादी में ले जाए, आपके साथ डिनर पे चला जाए, आप अंदर से खुश नहीं रहते। और आप खुश हैं तो कोई अगर रो भी रहा है तो आप उसको सांत्वना दे देंगे, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, परमात्मा है। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है। ये ऑन एंड ऑफ के जो बटन है ये आपके सोच के हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप अपने आप को देखें। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, किसी को भी ऐसा फील होता है कि वो सुंदर नहीं है, मतलब मैं तो अपने लिए कहूंगा, आपने अपने लिए कहना है कि मैं सुंदर नहीं, ठीक है। अगर ऐसा लगता है तो आपको क्या करना है, आप अपने पेरेंट्स के पास जाएं, अपने बच्चों के पास जाएं और उनसे पूछें कि क्या पापा, अगर आप मेल है तो पापा, फीमेल है तो मम्मी सुंदर है? और आप देखेंगे वो छोटा सा बच्चा आपके फेस पे ऐसे हाथ फेरता हुआ एक किस करेगा और कहेगा बेस्ट मॉम, बेस्ट डैड। पेरेंट्स के पास जाएंगे तो वो आपके सर पे दोनों हाथ रख के कहेंगे बेस्ट चाइल्ड। तो आप वर्स्ट कहाँ से हो गए? मालूम है कहाँ से हो गए? यहाँ से हो गए, क्योंकि आपको सामने बैठे किसी व्यक्ति ने इतना बोलना शुरू किया, यू आर वर्स्ट, तुम्हें कुछ नहीं आता, किसी काम के नहीं हो, बिल्कुल निकम्मे हो, एक दाल ढंग से नहीं बनती है, नमक ज्यादा हो गया है, एक्स वाई जेड काम नहीं करते हो, तो आपके ब्रेन में ये प्रोग्राम हो गया है कि यू आर गुड फॉर नथिंग। अब आप नहीं बोल रहे हो कि यू आर गुड फॉर नथिंग, बट आपका सब कॉन्शियस इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है, कहीं ना कहीं सुनते सुनते सुनते, और आपने प्रोग्रामिंग कर चुके हो इस चीज की कि यू आर गुड फॉर नथिंग। और ऐसा व्यक्ति जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत संघर्ष करता है। तो क्या करेंगे अपन वास्तु से? वास्तु शास्त्र के माध्यम से हम उस घर में एक ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें क्रिटिसिज्म कम हो, मोटिवेशन ज्यादा हो। क्या बात समझते हैं? बस इतना ही करना है। मेरा अनुभव है ये, जब आप किसी व्यक्ति को ये कहते हो और तू चिंता ना कर यार मैं तेरे नाल हूं, इतना ही कहते हो उसके कंधे पे हाथ रख के, 50% तो वो वहीं उठ जाता है, वहीं उसका मन उठ जाता है और वो काम करने में सक्षम हो जाता है। उसका जीवन के जो 30 40 50% जो उसके जिसे कहते हैं पीड़ाएं जो है वो क्लियर हो, चेकलिस्ट 50 हो जाती है उसकी। तो आपको अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव रखना है, बीइंग अ कंसल्टेंट और एक्सपर्ट जो भी आप अपने लिए भी कर रहे हैं, तो इट इज मस्ट दैट योर थॉट प्रोसेस शुड बी क्लियर एंड यू मस्ट बिलीव इन दिस सिस्टम। अब कई लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वास्तु नाम की कोई चीज भी है, तो वहां पे अपनी एनर्जी नहीं खपाना उसको बिलीव कराने में। इट्स ओके,
इट्स ओके। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग वास्तु में बिलीव करते हैं और बहुत लोग वास्तु करवाना चाहते हैं। तो जिसका बिलीव सिस्टम, जिसका सबकॉन्शियस इस बात की गवाही देगा कि इट वर्क्स, इट विल वर्क फॉर दैट पर्सन, वो उस व्यक्ति के लिए काम करेगा। आप अंगूठी पहनते हो, किसी ने आपको नीलम पहना दिया, किसी ने आपको पुखराज पहना दिया, आप क्या करते हो? 10 बारी उसे फ्लॉन्ट करोगे, 10-12 बारी उसको दिन में देखोगे। किसी ने आपके माइंड को प्रोग्राम कर दिया है कि क्योंकि अब आपने बृहस्पति उपराज पहन लिया है, अब आपका गृहस्थ जीवन बहुत सुखद रहेगा। आपने जितनी बारी भी उसको निहारा, जितनी बारी भी उस क्रिस्टल को देखा, उस जेमस्टोन को देखा, आपके माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अब आपकी मैरिटल लाइफ जो है वो बहुत सुखद रहेगी। अब आपको बुद्धि भी आएगी, ज्ञान भी आएगा, अब आपको जीवन के अंदर कुछ बड़ा ही मिलेगा। जितनी बातें वो व्यक्ति आपसे कहेगा वो आपको बार बार याद आएंगी, और जैसे ही कुछ होगा आपके जीवन में अच्छा, आप तुरंत उस व्यक्ति को फोन करेंगे। अनुभव होगा आप लोगों का भी, आप फोन करेंगे और कहेंगे भाई साहब आप सही कह रहे थे कि ये इवेंट हो गया। Are you getting it? और वास्तुशास्त्र आपके सब कॉन्शियस जो है वो आपके नहीं देख रहे हैं, वो एक एक एक्टिविटी को नोट कर रहा होता है। और व्हाट इज इनसाइड इज आउटसाइड। अगर आपका मन बहुत मैसी है, डिस्टर्ब है, आप विचलित है, एंजाइटी में है ना, आपको कहीं डिप्रेशन है, तो यू विल नॉट बी एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। आपका कमरा भी ऑर्गेनाइज नहीं होगा, मैसी होगा पूरा। और अगर आपके अंदर एक फीलिंग है कि अपन तो बहुत ब्रांडेड है, अपने को हर चीज एकदम ब्रांडेड चाहिए, टिच, तो आप देखेंगे आपके कमरे में डस्ट भी नहीं मिलेगी आपको, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगी, बुक्स शेल्फ में होंगी, शू शेल्फ में होगा, एवरीथिंग विल बी एट इट्स ओन प्लेस। तो घर की स्थिति को देखकर पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के मन में कितनी उथल पुथल है। और सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, करके देख लो, अभी तुरंत कर लो। वो ये है कि अपनी चिन्ह पे ऐसे हाथ रखो, रख लो, अरे रख लो बाबू, पैसे थोड़ी, हाँ रखो रखो, ऊपर करो ऐसे, करो करो करो। जो कर सकता है, जिसकी गर्दन में दर्द नहीं होता, वेरी नाइस। ऊपर पंखा देखा होगा, उसमें मिट्टी देखो कितनी है, ये तुम्हारे घर की सफाई है, ये वास्तुशास्त्र है, ठीक है। ये शास्त्रियों के घर चले जाना, एक्सपर्ट कंसल्टेंट आचार्य, कुछ नहीं करना, जिसके घर जाके एक बार ऊपर ऐसे देख लो, पता चल जाएगा कितना तुमने शुक्र देवता को एक्टिवेट किया हुआ है। दुनिया को वीनस पढ़ाते हो, दुनिया को शुक्र जागृत करना सिखाते हो, और अपने घर में मिट्टी कहाँ, पंखे में। एक प्रैक्टिस बताता हूँ, कर लेना, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स इन योर लाइफ। एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे अपने घर को क्लीन करो, खुद से करो, मेड वेड से नहीं, खुद से करो। और एवरी फ्राइडे साउथ ईस्ट, अभी आगे पढ़ाता हूँ तुमको, साउथ ईस्ट की दिशा में एक दीवा जगा दो, देसी घी का, कॉपर का, कॉपर का दीवा लेना, उसमें बाती लगाना, देसी घी डालना और जलाना। ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते, एंड तीसरे हफ्ते एवरी फ्राइडे यू विल गेट गुड न्यूज इन योर हाउस। पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो मेल मेंबर्स हैं वो फीमेल्स को गाली वाली नहीं देंगे, अब्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक मेल के जीवन में फीमेल शुक्र यानी वीनस होती है। तो तुमको जब लग्जरी चाहिए ना, तो तुम्हारी लग्जरी में सबसे बड़ा अवरोध ये है कि तुम फीमेल को अब्यूज करते हो। हो सके तो पैर वैर दबा लेना फ्राइडे, बोलोगे सर ऐसा है, आप तो सेशन करा के चले जाओगे, 1-2 बारी हमने दबा लिया, तीसरी बारी आदत पड़ जाएगी, बड़ी मुसीबत हो जानी है। बट इट्स ओके, डू इट
एज मच एज यू कैन। फ्राइडे वाले दिन बिल्कुल अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को अच्छे से तैयार करें, यूज एज मच कॉस्मेटिक एज यू कैन, ठीक है, और अच्छे से दिखें। और जब दीवा जलाएं तो अच्छे से दिखने चाहिए आप, आपको खुद अपने आप से प्रेम होना चाहिए शीशे में देख, किसी और का नहीं देखना अपने को। डू इट 2 weeks, डू इट थर्ड वीक, यू विल गेट द रिजल्ट्स। क्या होगा, कुछ ना कुछ अच्छी ऑस्पिशियस न्यूज आपके पास आती है। इट कुड बी माइक्रो टू स्टार्ट विद एंड कुड बी मैक्रो। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने भाव, कितने बिलीफ सिस्टम के साथ उसको कर रहे हैं। अगर खाली रेमेडी के हिसाब से कर रहे हो, क्योंकि सुना है, लिखा है, कर देते हैं, देख लेते हैं, put your heart and soul in each and every action of your life and then you will get the results। अपनी आत्मा को डाल दो। कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे चाहे बाहर घूमने भी जा रहे हो, तो उस टाइम बस घूमना है। अगर व्यापार पे हो तो व्यापार ही है। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड होना। अभी माइंड में इतना शाय शाय चलता है, अभी अपन व्यापार में भी जाते हैं तो घर की भी दुनिया भर के फोन, टेंशन, कॉल्स। तो एक चीज समझे कि अगर आपका चित्त शांत नहीं है तो आप किसी क्लाइंट के यहाँ जाकर कैसे अच्छे ऑब्जर्वर, अच्छे लिसनर, अच्छे स्पीकर, है ना, अच्छे राइटर, अच्छे एग्जीक्यूटर हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज, क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका मन शांत होना चाहिए। ये तो फिक्स है। झगड़ा झगड़ा करके कहीं कोई ना पढ़ो, ना कहीं जाओ। अपने घर को सबसे पहले संवारो, अपने बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करो, अपने थॉट प्रोसेस को, जिसके करके आपको आपे की पीड़ा हो रही है, उसे चेंज करें। इट्स ओके कह दो, क्या होगा? तुमने कहीं कोई जली रोटी खा ली तो इट्स ओके, कोई ये थोड़ी की रोटी नहीं है वो, एनर्जी तो उसने भी फुल देनी है। तुम्हारे को नमक कम मिल गया, तुम जीजा जी हो, जीजा जी होते हैं ना, जैसे चले गए हो इन लॉस के यहाँ, उसमें नमक नमक थोड़ा कहीं कम ज्यादा हो गया, तुमने आसमान उठा लेना है। सब कुछ छोड़ो ना यार, क्या लेना देना। बी सिंपल इन लाइफ। आप जाएं, आप भोजन करें, कोई भी व्यक्ति आपका, आप किसी भी व्यक्ति का आतिथ्य बहुत मान सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। उसमें एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। हमारे यहाँ तो जी खाना ऐसा मिलता है, वहीं खा लो, यहाँ क्या करने आए हो। एक व्यक्ति आपको बुलाता है, आप जाएं, और जो भी वो आपको भोजन करा रहे हैं, परमात्मा का धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ थैंकफुल टू गॉड होनी चाहिए। एटीट्यूड से कुछ नहीं होने वाला, ईगो से कुछ नहीं होने वाला, अपना ही नुकसान करो। और अगर आप लोग थैंकफुल कहेंगे फॉर इवन अ स्मॉल माइक्रो माइक्रो इवेंट्स इन योर लाइफ, आपको लगेगा कि जीवन बहुत सुंदर है। एक एक्टिविटी इसके लिए ऊपर बताता हूँ, कर लेना। क्या करना है, आपने एक गुल्लक लें सफेद रंग की, ठीक है, अभी आगे पढ़ाऊंगा वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा, वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में एक गुल्लक रख लीजिए। डन। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपके जीवन में कोई सुखद पल आता है, कैसा होगा सुखद पल? आपके बच्चे ने आपको गला लगाया और गले लगा के एक किस करी, इज अ सुखद पल। इससे ज्यादा सुख नहीं हो सकता। आपने क्या करना है, आपने उसमें अपनी इच्छा अनुसार कभी 1 रुपया डाल दो, 10 रुपए डाल दो, 100 रुपए डाल दो, 500 डाल दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 1 महीने के बाद उस गुल्लक को तोड़ना और देखना कि आपके जीवन में कितनी खुशियां हैं। जब खुश हो तभी डाल रहे हो उसके अंदर कॉइन्स, ऐसे तो डालोगे नहीं। तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत खुशनुमा है। आप ऐसे ही सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस के करते अपने जीवन में पीड़ाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। इसे कहते हैं आपे की पीड़ा, अपनी सोच से होने वाली पीड़ा, ठीक है। क्या करना है इससे मुक्त होने के लिए? पहली चीज, इट्स ओके। क्या बोलना है? इट्स ओके। लिख लो, इट्स ओके।
दूसरी चीज आपने क्या कहना है, अरे इतने सारे लोग वीडियो वीडियो ऑफ करके बैठे हो बाबू, क्या पिक्चर चल रही है, पढ़ने आए हो, क्या करने आए हो, मजे लेने आए हो, संडे है चलो ठीक है। ऐसे ना करो, अपन दिल से आपको पढ़ाना चाहते हैं। जब आपको कह रहा हूं कि अपनी हर एक्टिविटी में अपनी हार्ट एंड सोल रखो, तो क्या मैं नहीं कर रहा हूँ? विनती है मेरी आप लोगों से, प्रार्थना है कि आप लोग वीडियोस ऑन करें ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, मैं आपको देख सकूं। जो लोग आप में से कुछ लोग मेरे साथ ग्रैंड मास्टर कोर्स में भी हैं, कुछ आचार्य कर चुके हैं, आप लोगों को इनको अनुभव है इस चीज का कि मैं सब लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ जो बैठे होते हैं। और फिर जब तुम्हारी किसी दिन टर्न आती है तो तुम, मेरी जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो मेरे सबकॉन्शियस में रिकॉर्डेड होती है, वो बाहर आके बताती है कि पीड़ा किसके करते हैं और उपचार क्या है। अभी तो वास्तु पढ़ो, आगे आगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। इसके नेक्स्ट लेवल पे जो पीड़ा होती है वो होती है कॉस्मिक पीड़ा। कॉस्मिक पीड़ा क्या होती है? जो ग्रह चाल, नक्षत्र, ट्रांजिशन इनके करते होती है, जो एस्ट्रोलॉजी की करते होती है। जब कोई प्लैनेट्स एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं या एक प्लैनेट किसी भाव को एस्पेक्ट करता है तो उसका कोई प्रभाव होता है। प्रभाव किस पर होता है? आपके मस्तिष्क पर होता है। इसीलिए जब भी कोई फेवरेबल प्लैनेट आता है तो भी तो आप ही हैं जो राइज कर रहे होते हैं, है ना। और जब कोई ऐसा प्लैनेट आ जाता है, जैसे पंडित जी ने देखा, ज्योतिषाचार्य जी ने देखा और कहा कि अब आपका ये XYZ प्लेनेट जो है आ चुका है, बी केयरफुल, और कोई ना कोई आपके साथ इंसिडेंट जाने अनजाने हो जाता है या उसका अनुभव भी हुआ होगा आपको, तो वो क्या है, कर तो आप ही रहे हो, कोई स्कूटर चला रहे हो, समय ऐसा आया था, कहीं लग गई, आराम से बैठे हो, दूसरे वाले ने कर दिया। तो ये कॉस्मिक पीड़ाएं हैं। हमारे सबकॉन्शियस को बाय डिफॉल्ट इसकी कमांड है बचपन से ही कि जब समय खराब हो तो ऊपर की तरफ देखना है और कहना है लगता है सितारे ठीक नहीं है, कोई प्लैनेट्स ठीक नहीं चल रहे। बचपन से है। कितने ही घर परिवार होंगे जिनमें पैदा होते ही सबसे पहला कार्य क्या किया जाता है? हॉरोस्कोप बनाया जाए। ओह सॉरी, हॉरोस्कोप बनाया जाए। हॉरोस्कोप मतलब ऐसा डराने वाला कि आपके ऊपर इसकी महादशा अंतरदशा, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो हो गया हॉरोस्कोप। और एक हो गया हॉरोस्कोप जिसमें आपके प्लेनेट अनुसार जीवन की क्या दशाएं होने वाली, महादशा अंतरदशा। खा ले बेटा, खा ले खा ले खा ले, मैं भी खा लूं? हाँ, देख लिया मैंने जो चुपचाप ऐसे मुंह में डाला था, ठीक है। पर अच्छी बात है, एटलीस्ट तुमने वीडियो तो ऑन करी है। कई सारे तो वीडियो ऑफ करके चाय पीते हैं, समोसा खाते हैं, मैगी शैगी कुछ भी खा रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। गुड, एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट। जो व्यक्ति खुद से ऑनेस्ट नहीं है वो दूसरे से क्या ऑनेस्टी रखेगा? वैदिक विद्याएं पढ़ रहे हो, पहला असूल ही यही है कि यू मस्ट बी ऑनेस्ट टू योर ओन सोल, ओन सेल्फ। तुम्हारे मन में खोट, बात बंद नहीं, बता देता हूं। ज्यादा से ज्यादा 5,000, 10,000, 25, 51, 1 लाख, दैट्स इट। और कई किस्मत अच्छी हुई तो 2 लाख, वो भी कभी कभी आए, कभी कभी नहीं आए। पर कंसिस्टेंसी तब आती है जब तुम एक ओथ लेते हो ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स अनदर पर्सन। फिर वो तुम्हें अपने चचा जी, मम्मा जी, फूफा जी सबसे मिलवा देता है, नहीं तो वो किसी से नहीं मिलवाता, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है तुम पे। तो ठीक है, अपन आते हैं वापस, तुम खाओ पियो मौज करो, हाँ? अभी तो तुम्हारा 0 पीरियड का सेशन है। जब फर्स्ट पीरियड का सेशन होगा फिर खा के दिखाना मेरे सेशन में, ठीक है। अभी मौज लो, एंजॉय। डन। अभी आगे जो तीसरी प्रकार की पीड़ा है वो है
एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, यानी कि वातावरण की पीड़ा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है वैसा ही आपका माइंडसेट तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे बहुत ही बदतमीज होते हैं। कुछ भी कहीं भी ना बड़े छोटे का लिहाज होता है बोल देते हैं। तो उनके पेरेंट्स से जब भी आप बात करेंगे तो मालूम है क्या कहते हैं, भाई साहब अपने यहाँ सोसाइटी ही ऐसी है। तो क्या हुआ, एनवायरमेंटल पीड़ा। एनवायरमेंटल पीड़ा, अभी हम जिस एनवायरमेंटल पीड़ा की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं विद इन योर प्रेमिसेस स्पेस, यानी कि वास्तु का दोष होने के कारण जो पीड़ाएं उत्पन्न हो रही हैं वो। तो उसका निवारण कैसे करेंगे? सेल्फ का मैंने आपको बता दिया। एस्ट्रोलॉजी के लिए एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए और वैदिक कोई अच्छे से वैदिक आचार्य जी आपको उसके ऊपर एडवाइस करने चाहिए। वो एक बहुत जटिल और बहुत बड़ा विषय है जो मैं इस सेशन के अंदर तो उठा ही नहीं सकता हूँ, पर फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे बृहस्पति, किसी ने कहा आपका बृहस्पति खराब है, तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपना वेट पुट ऑन नहीं होने देना है, आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप खाने को भोजन को अपने न्यूट्रल रखिए। ठीक है, किसी ने कहा कि आपका सैटर्न खराब है जी, किसी ने ऐसा कहा आपको कुछ नहीं करना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है और ट्रेडमिल पे चलना है जो चल सकते हैं, या भागना है, स्वेटिंग आनी चाहिए, पसीने आने चाहिए, सैटर्न में यही करना है। आपसे मेहनत करवानी है, आप खुद ही कर लो। किसी ने कहा आपका चंद्रमा खराब है, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना है इस बात का, अपने माइंड को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना कि मेरा मन कोई नहीं दुखा सकता, मेरा मन कोई नहीं दुखा सकता, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपको किसी ने कहा आपका सन खराब है, तो आपने एक काम करना है, सुबह उठते ही अपने पिताजी के पैर छूने हैं, आंखों को लगाने। सिंपल टू डू रेमेडी। चंद्रमा खराब है तो माता के भी पैर छू लो, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। किसी ने कहा मंगल, आपके जो भाई है उनके साथ आपको मैत्री भाव में रखना, मैत्री भाव में रहना है। किसी ने आपको कहा आपका बुध खराब है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर नहीं होने देना है आउटसाइडर का, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और आपकी बुद्धि खराब होते ही आप लाइफ में रॉन्ग डिसीजन लेंगे। राहु है तो कोई ऐसा काम नहीं कीजिएगा जो सोसाइटी में आपको लांछन दे दे। ठीक है, किसी तरह की एडिक्शन में नहीं पड़ जाना, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयरों के चक्कर में नहीं पड़ जाना। और सबसे उत्तम रेमेडी है राहु की ध्यान, मेडिटेशन, इससे उत्तम रेमेडी नहीं। केतु है तो मेक श्योर करना कि कभी जीवन में अपने अंदर ये भाव मत आने देना कि मुझे संसार यानी कि फैमिली का अपने त्याग करके आश्रम खोल लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे भाव नहीं आने देना, क्योंकि ये भाव है जो आएंगे उमड़ उमड़ के, तुम्हारे दिमाग पे ही कंट्रोल होता है, वास्तु का भी एस्ट्रोलॉजी का, है ना। तो जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो बोलते हो, जो लिखते हो, जो करते हो, वो सब रिकॉर्डेड है और उसी का एक निचोड़ है पीड़ा इन लाइफ, प्रॉब्लम इन लाइफ। इसका आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें आप लोग इस बात के बारे में। और वास्तु के लिए अब हम लोग, क्योंकि आज वास्तु का सेशन है तो अपन वास्तु के बारे में चर्चा करते हैं आगे। कोई प्लैनेट रह तो नहीं गया? हो गए सारे? ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, हाँ, अभी ये थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ये अभी आप लोगों का टॉपिक ही नहीं है, सीधा सीधा आते हैं आप लोगों को। क्या सबके पास वास्तु चक्र आ गया है? अगर किसी के पास नहीं आया है तो ये नंबर ऊपर लिखा है, इस पे मैसेज करें और कहें कि वास्तु चक्र की एक फोटो अपने को तुरंत भेज दें, क्योंकि अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तो या तो आप मेरी स्क्रीन में देखेंगे या आप सुनेंगे और अपनी स्क्रीन में देखेंगे। ठीक है,
5 मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं। इसके अंदर सब लोग यहाँ पे मैसेज करें इस नंबर पे 7303314844 पर, और वास्तु चक्र के लिए ये कहिए कि वास्तु चक्र दे देंगे आप। ठीक है, जो लोग भी मैसेज कर रहे हैं आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपना नाम जरूर लिखिए उसमें। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है एंड आई विल बी विद ऑल ऑफ यू। आप तब तक मैसेजेस करके वास्तु चक्र को ले लीजिए। जी, सुन पा रहे हैं सभी लोग? अ, एक ओपिनियन आप लोगों से मेरे को लेनी है, और वो ये है कि किसी कारणवश सिर्फ 99 पर ही आकर 95, 96, 97, 100 से ऊपर स्टूडेंट्स आ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेशन ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे। कुछ टेक्निकल इशू है इसके अंदर अभी, और मैं इस स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बाहर हूँ, और ऐसी कोई आईटी की टीम अभी इस समय मेरे साथ नहीं है जो इसको रिजॉल्व कर सके। अपन ऐसा करें कि इस सेशन को
अपन संडे के लिए कर दें नेक्स्ट, और इन बिटवीन आप लोगों को वीडियोस मिल जाती हैं, जो भी अपनी ईबुक 1 2 3 4 5 की वीडियोस हैं, आप उसको लिखकर उसको देखकर आप अपने नोट्स बनाएं। उससे ये होगा कि सभी लोग एक साथ, क्योंकि मैं ये साल में सिर्फ 2 ही बारी कराता हूँ सेशन, मैं ऐसे रोज रोज इन सेशंस को नहीं कंडक्ट करता ये वाले। तो अपन ऐसा कर लें, इसको नेक्स्ट संडे के लिए कर दें, चलेगा? डन? थम्स अप कर दें? कोई गुस्सा तो नहीं है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है अरे सर अपन आज पार्टी पे नहीं गए? ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियोस भी शेयर करूंगा, प्लस विल फॉर्म अ स्मॉल एस्ट्रोलॉजी ग्रुप एस्ट्रो एजुकेशन से रिलेटेड, और उसके अंदर कुछ जैसे मैंने अभी आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, ऐसा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और उसमें जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। जो भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद एक 15 मिनट का समय अपने आप को जरूर दें, रिकॉल करें कि अपन ने क्या पढ़ा है और नोट्स बनाए। ठीक है, इससे करने से क्या होगा, कुछ मिस नहीं होगा। और इस सेशन में कोई एक व्यक्ति को ऐसा अपन बोल देते हैं कि जो भी पढ़ रहे हैं वो उनके फेयर नोट्स बनाए और ग्रुप में ही शेयर कर दें सबके साथ। ठीक है, क्योंकि मैं स्लाइड से बहुत कम पढ़ाता हूँ, ये बता देता हूँ। अपना जो पढ़ाने का सिस्टम है वो आत्मिक ज्यादा है, आध्यात्मिक ज्यादा है, और ये प्रत्याचार का जो है ये थोड़ा कम है, ऐसे पेपर वाला, पन्नों वाला। तो जब भी आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें स्लाइड्स बहुत रेयर देखेंगे। अभी तो 0 पीरियड की क्लास में हो, इसलिए स्लाइड से तुम्हें समझा रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, फाउंडेशन से भी ऊपर की कहीं चीजें। पर फाउंडेशन अगर अच्छे से हो गई, क्योंकि आप चाहे इंडस्ट्रियल वास्तु कर लीजिए, चाहे कमर्शियल कर लीजिए, चाहे आप देवता कोर्स कर लीजिए, चाहे कुछ भी का आप वास्तु कीजिए, टाउनशिप प्लानिंग कीजिए, है ना, इंडस्ट्रियल प्लानिंग कीजिए, मॉल्स बनाए, कुछ भी करें वास्तु अनुसार, सारी की सारी जो गेम है वो पंच तत्वों की है। इसको ध्यान में रखना। अगर ये 5 एलिमेंट थ्योरी, जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर भी की है, अगर ये साध ली, यानी कि अगर इसको अच्छे से आपने आत्मसात कर दिया, तो पूरी की पूरी विधा कंठस्थ, प्रखाड़ और फिर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस का विषय है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। ऐसा नहीं कि बस आए और थोड़ा सा कुछ सुना सुनाया और उसके बाद ठीक है, लेट्स लेट इट बी, इट्स ओके, कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। अगर आपका पैशन है, मैं मैं एक्स सिविल एविएशन ऑफिसर रहा हूँ, बता देता हूँ बाय प्रोफेशन, पर मेरा पैशन है जो कि अब प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो पहले तो अपन भी आप लोगों की तरह ही ऐसे अपने मित्र दोस्त यार इनको चलो बता दिया, कर दिया, हो गया। ठीक है, क्या नेक्स्ट संडे की रिकॉर्डिंग मिलेगी? लाइव पढ़ लो बाबू, रिकॉर्डिंग लेके क्या करोगे? गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, अच्छा, फेस्टिवल इन तेलंगाना, कोई बात नहीं, अपन कोई एक डेट रख लेते हैं, मैं आपको सारा देख लेता हूँ। मैं भी अपनी पत्री खोल लेता हूँ, है ना, पत्री खोल के देख लेता हूँ कि कौन से ग्रह अपने लिए ठीक रहेंगे, कि अपने को उन नक्षत्रों में तुम्हें पढ़ाना चाहिए देश काल परिस्थिति अनुसार, है ना। तुम भी देख लो फेस्टिवल और ये सारी चीजें, अपन इसको कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर मैं जरूर दूंगा, ये आपको बता देता हूँ। किसी का भी क्वेश्चन ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन, क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोर्स होने चाहिए। मैं पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए आप लोगों से कहूंगा कि आप सीख कर खुद से करें। ठीक है, सीख कर खुद से करें। आप लोग जब आप खुद करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उसमें, बहुत जरूरी है। मेरे पास ऐसा दिन में जो मेरी एनरोलमेंट टीम है वो कम से कम 10 बच्चों से, 10 से 12 बच्चों की लिस्ट लेकर आती है,
जो कहीं कहीं पढ़े तो है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है कर सकते हैं कि नहीं, फुल कोर्स किए हैं लेकिन अंदर से वो जिसे कहते हैं ना, वो जज्बा नहीं आ रहा है कि क्या अपन रिजल्ट ले सकते हैं। पढ़ाना आसान है, बहुत आसान है, मैं तुम्हें, तुमको तो दे ही दिए हैं मैंने वीडियोस वगैरह सब कुछ, पर लेकिन उसके पीछे का जो वैदिक तंत्र है, जब तक उसे नहीं समझोगे बात बनने नहीं मत, बिलीव मी। और मैं वैदिक आदमी हूँ ये बता देता, वैदिक तरीके से ही बताऊंगा कि वो क्या मूल मंत्र है जिसमें ये सारी रेमेडी काम करती है। नहीं तो लगा लो जो मर्जी एक्स वाई जेड, रिजल्ट ना आए। राजस्थान में ऐसे ही अपन सुबह सुबह जो भी मिलता है उसको राम राम सा, ठीक है। चलिए, आज का सेशन अपन यही स्थगित करते हैं। मैं आप लोगों को जल्द आपके ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ कि कौन सी डेट को अपन सेशन कर रहे हैं, बहुत जल्द, जल्द मतलब बहुत जल्द, आज कल में ही इस चीज को क्लियर करते हैं और रिवीजन भी शुरू करवाता हूँ। मैं मैसेजेस ओपन कर दूं ग्रुप के अंदर तो कोई ऐसा तो नहीं व्यक्ति जो ऐसे भेजेगा, जोर से बोलो जय माता दी, यूट्यूब में कोई भजन कीर्तन तो नहीं भेजेगा। अपना अपना सुन लो, सबको आता है घर में सुनना यूट्यूब पे भजन। मैं तुम्हारे को ग्रुप में अलाउ करता हूँ मैसेज भेजने का, तुम मैसेज भेजते तो हमारे यहाँ किए कराए का काटा होता है, कृपया संपर्क करें, अपनी प्रमोशन में लग जाते हो, फिर मुझे उसको बंद करना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार से भ्रमित हो। इंटेलेक्ट्स है मेरे क्लाइंट, भ्रम में रहने वाले नहीं है। इंटेलेक्ट सोचते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, अपने क्षेत्र में उत्तम, जो हर चीज को अच्छे से ठोक बजाकर बिल्कुल फिर आगे डील करते हैं। तो ऐसा ही मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ कि एक चीज का ध्यान रखना, विधा अनमोल है, अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन कंसल्टेशन फ्री में करने मत चले जाओ। डोंट एक्सप्लॉइट योरसेल्फ। तुम्हें कोई चाय पकौड़ी में बुला लेना, आओ जी कभी चाय पे बैठते हैं, चाय ही पिया ना बस, बोलना आज मुहूर्त ठीक नहीं है, वास्तु है, फिर कभी आते हैं देखो। मेरा अनुभव है, जब तुम्हारे पास विधा आ जाएगी तो चाहे व्यक्ति जितना मर्जी उसके पास पैसा हो, तुम्हारे पास आके रोएगा ही रोएगा। पैसे नहीं है फीस देने के, एक के नहीं है, जब हो तब करा लेना, ठीक है। पैसे नहीं है, क्यों कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है, मेरी कहता 5 उंगलियां बराबर है, लेकिन मोस्टली लोगों के डीपी स्टेटस फेसबुक पे आप देखोगे पार्टियां कर रहे हैं, और वो भी शनैल की, छोटी मोटी भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं रहना क्लाइंट के साथ अपने, जब भी आप कंसल्टेशन करने जाए, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, अपने हक की लेना, चप्पा चापी, लूटपाट इधर उधर नहीं, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल गया, तुम अपना हार्ट एंड सोल दोगे, सिंपल एज दैट। भाई आज टाटा वाले से तुम ट्रक खरीदो या गाड़ी खरीदो, जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाती है, तुम लाखों दे आते हो, ऐसा ही है ना। अब तुमने लाखों दिए और मिल गया ऑटो, 3 पहिए, चाहते थे तुम फॉर्चुनर, तो कैसा मन दुखेगा। बस ऐसा ही इस एग्जाम्पल को अच्छे से अपने साथ रखना। तो क्लाइंट को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं करना और खुद भी एक्सप्लॉइट होने नहीं देना, सिंपल एज दैट। कोई कहे आप बड़े कमर्शियल हो, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, एटलीस्ट उसने तुम्हें पहचान लिया कि तुम कमर्शियल आदमी हो। नॉन कमर्शियल होकर भी क्या मिल रहा है, तुम किसी का काम कराओगे वो तुम्हें बताएगा भी नहीं, कमर्शियल वाला बता तो देगा अपना ये काम हो गया, अब नेक्स्ट करते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, सिखा दूंगा कि कैसे कंसल्टेशंस भी करते हैं, पर पहले पढ़ लो फिर पैसा।
और जो भले वाले हैं, जैसे आप भला करना चाहते हैं, वो भला कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, जैसा आपका मन है। मेरा अनुभव है कि जिन लोगों ने बहुत भला किया है, बहुत सही, बहुत सीधे साधे हुए सज्जन, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में उनके मैसेजेस आए हैं कि थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच है, क्या किस कुछ मदद हो सकती है, मन दुखता है। इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जरूरी है कि आपके पास इतने दाने होने चाहिए कि अगर उसमें से 2 4 5 गिर भी गए तो इट्स ओके, पर आपके पास नहीं है, आपने फ्री में कर दिया वास्तु, ऐसे ही चले गए भले के भाव से, उसके करोड़ों के काम हो गए, लाखों के, आप अंदर अंदर कहोगे इससे अच्छा तो कंसल्टेशन ले लेती थी, कुछ तो ले ही लेते, या तो बिल्कुल सात्विक हो जाओ, संत बन जाओ, नहीं तो प्रोफेशनल हो जाओ, बीच में नहीं रहना। अगर बीच में रहोगे तो मामला ऑन एंड ऑफ का रहेगा। हाँ? तो ऑन एंड ऑफ नहीं रहना। मैं, मेरे से बच्चे पढ़ते हैं, ये विशाली, प्रीति, बहुत सारे बच्चे अभी ऑनलाइन भी बैठे हैं, विमी, है ना, राम, राकेश, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं इसमें। तो मैं हमेशा, और बहुत सारे ऑनलाइन हो नहीं पाए हैं, 800 आदमी में से सिर्फ 100 आदमी आ पा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है। तो मैं सबको एक ही बात कहता हूँ कि आप अगर पढ़ रहे हो तो पहले तो पूरे विश्वास से, पूरे मन से पढ़ो, और वैदिक सिस्टम से जुड़ते हुए पढ़ो, क्योंकि यही वो तंत्र है जो रेमेडीज को ओरिएंट करता है रिजल्ट लेने में। नहीं तो तुम जो तो कुछ लगा लो, कभी तुम्हारा किस्मत हुई, तुक्का लगा, ठीक ठाक बैठ गई बात, तो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। और आज वास्तु क्या जो ये पूरा का पूरा तंत्र बना हुआ है, इसमें 100 में से 90 लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। वन गुड रीजन, नॉट फॉलोइंग वैदिक सिस्टम। वैदिक सिस्टम ये नहीं कि 8 दिशाओं का पढ़ो, वैदिक सिस्टम कुछ और है, तो मैं संडे को बताऊंगा सेशन, पर बता के भेजूंगा, पक्की बात है, ठीक है, कुछ छूटेगा नहीं, और फॉलो कर लेना, जैसे ही करोगे चीजें, एनर्जियां खुलनी शुरू हो जाए। ठीक है, अभी चलते हैं कुछ टेक्निकल, अभी अपन बाहर है, टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे हैं यहाँ पे। कभी, अभी जो लाइट थी ऐसे फोकस अपने ऊपर आ रही थी ना, वो ऐसे कहीं से मंगाई थी, रोशनी थोड़ी कम थी, तो उसमें स्पार्क हो गया। तो अपन अपने स्थान पे जब पहुंचेंगे तो वहां और मजा आता है पढ़ाने का। हर व्यक्ति की अपनी एक गति होती है, उसमें पढ़ाने का मजा ही कुछ और होता है। तो मुझे मेरे स्थान पर आने दो, और ये टेक्निकल इश्यूज तब तक मुझे लगता है बच्चा लोग सब टीम के सॉल्व कर लेंगे। फिर हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हाँ? मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द। जो नंबर सपोर्ट का दिया है, आप लोगों के कोई भी प्रश्न हो, जो कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो, तो वहां पे नहीं करना, ठीक है। ईमेल आईडी बताता हूँ, oneworldvastu@gmail.com, ये मेरे पास सीधा मेल आती है। वो एनरोलमेंट टीम है, सपोर्ट टीम है, वहां से प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे मुझसे ही। वहां तो सिर्फ ये होगा कौन सा कोर्स करें, कैसे करें, कितने का करें, ये है। 2100 रुपये में पढ़ाते हैं, पूरे विश्व में ढूंढ लेना, ठीक है। और कम से कम तुम्हें वो 4 5 6 8 रिकॉर्डिंग नहीं है, 35+ रिकॉर्डिंग्स है। क्या पढ़ते हो, रजस तमस उसमें है, सॉइल टेस्टिंग उसमें है, फाउंडेशन उसमें है, एक्सपर्ट उसमें है, बार चार्ट उसमें है, सब पूरा फिक्स। चलिए, वन, ONE1 वर्ल्ड, जैसे पीछे लिखा है, oneworldvastu@gmail.com, ठीक है। मेरे से जब भी मैं नया नया था ना, ऐसा कोई एक सेशन किया था, मैंने ऐसे ही मजे मजे में अपना मोबाइल नंबर दे दिया था, ऐसे ही। रात को 1:30 बजे भी फोन आता था, हाँ,
गुरुजी प्रणाम। पहले तो मैं गुरुजी नहीं था उस टाइम तक, बाद में आप सबने बनाया, ठीक है। उस टाइम तो मैं टीचर था। फिर उसके बाद प्रणाम के बाद आगे का सुनो, गुरुजी झगड़ा करके चली गई है। मैंने कहा मैं अपनी वाली को बना लूं, बहुत है। हाँ, तू अपना अपना देखो भाई। वास्तु शास्त्र पैसे से रिलेटेड है, तुम पैसे से रिलेटेड एपेंडेंस, खुशियां, बस। तुम बहुत ज्यादा ये मैं भाग गई, वो चली गई छोड़ के, अरे तुम कैसे व्यक्ति हो? तुमसे एक रिश्ता संभाला नहीं जा रहा है, तुम बात करते हो हमें अनंत चाहिए। हाँ? ऐसे थोड़ी मिलता है अनंत, गिव एंड टेक का मामला होता है। जब पलड़ा बैलेंस होता है तभी मजा आता है, ठीक है ना। और तुम कहो तुम हावी हो जाओ, और सामने वाला हमसे बड़ी हमारी मैं, फिर बकरी की तरह मैं। समझ रहे हो? अभी जुड़े हो, पढ़ रहे हो थोड़ा थोड़ा, पर जो मैंने आपको एक्सरसाइज कही है करने के लिए, मैं ऐसा आप लोगों से कहूंगा कि आप उसको जरूर एग्जीक्यूट करें। आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन में ही आपके मानसिक तल पर चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। वास्तु का तो बहुत बाद में करेंगे। सबसे पहले तो आपका मनस ये बिल्कुल फोकस्ड हो जाना चाहिए, स्टेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि सारी गेम ही माइंड की है। आप एस्ट्रो कर लो, आप टैरो कर लो, आप न्यूमरो कर लो, आप कुछ तो जो वास्तु कुछ कर लो, और कोई साइंस उठा लो, सारा का सारा प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। पूरा का पूरा कंट्रोल, सारा का सारा जो भी आउटकम है माइंड। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। आप ये बताएं कि आप किसी के यहाँ वास्तु करके आए, उसको व्यापार में घाटा हो रहा था, पर आप तो वास्तु करके अपने घर पे आ गए। वही व्यक्ति है जो फिर ग्रो कर रहा है। आपने तो कोई सलाह नहीं दी उसको व्यापार में, आपने सिर्फ एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना दिया उसके लिए। काम तो वो खुद ही कर रहा है। तो निकम्मों के लिए वास्तुशास्त्र काम नहीं करता है, ठीक है। ऐसी कोई तंत्र नहीं है कि आप कुछ नहीं करें और पैसा आता रहेगा। यू मस्ट हैव टू स्टेप आउट ऑफ हाउस, यानी कि आपको घर से बाहर कदम रखना है कमाने के लिए। जब मैं ऐसे कहता हूं तो मतलब लोगों से मिलना है। जितना आप कनेक्टेड रहेंगे लोगों से, उतना लोग आपके बारे में जानेंगे और आपको कंसल्टेशंस आएंगी। ऑनलाइन वाले, जैसे जो ऑनलाइन से आते हैं, आपको नहीं पता चलेगा कितने फर्जी हैं कितने जेन्युइन हैं, लेकिन जो रेफरेंस से आएगा वो 100% जेन्युइन आदमी आएगा। ये मेरा अनुभव है, ठीक है। तो ठीक है, आप सब लोग विश्राम करें, और आज के सेशन में जो भी कुछ हुआ है उसको अपन, अब मैं नेक्स्ट तरीके से, जब आप मेरे से नेक्स्ट सेशन में आएंगे और अपन सेशन शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि पढ़ाने का तरीका फिर अलग है। जितनी बारी सेशन में आओगे उतनी बारी अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कोई ऐसी एक फिक्स पैटर्न के हिसाब से नहीं चलता हूँ। मुझे ये पता है मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे ये भी मालूम है कि मुझे तुम्हें क्या सिखाना है, क्या समझाना है, और कैसे लेकर जाना है आगे। लेकिन सिलेबस, पहला चैप्टर ये, दूसरा ये, तीसरा चौथा पर, ऐसा नहीं। जैसा जैसे चलता है फ्लो में वैसे चलाते हैं, पर कवर सारा हो जाता है, छूटता कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है। आप सब लोग विश्राम करें, अपन आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी। तो मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा, और जो लोग टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं है, वो जो नंबर मैंने दिया था उसमें अपना नाम लिखकर आवेदन पत्र डाल दें कि हमें टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ताकि हमारे पास लेटेस्ट वीडियोस आती रहे, ठीक है। मैं मैसेज कह रहा हूं तो कई लोग एसएमएस कर रहे हैं। एसएमएस मतलब मैसेज, देश काल परिस्थिति अनुसार मैसेज मीन्स व्हाट्सएप, ठीक है। तो व्हाट्सएप करना, और ईमेल लिखनी हो तो मुझे लिख देना। अपना नाम जरूर लिखना, आप कौन हो, क्या करते हो, और किस प्रयोजन से इस विद्या के साथ जुड़े हो। ये बहुत जरूरी है जानना आपकी ईमेल का रिप्लाई करने से पहले।
अगर शौक के लिए आए हो, ऐसे खाली बैठे थे, चलो अपने ज्वाइन कर दिया, तो ऑनेस्टली लिख देना। अपने ऐसे ही बैठे थे, फेसबुक देखते थे सुबह सुबह, तो इतने में अ, बड़े भाई साहब दिखे, अपने बड़े भाई साहब को देखा, उनका कंटेंट पढ़ा और अपने कहा अपन इसको ऐड कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लिखा था, मालूम है ना? ठीक है, डन। चलो रेस्ट करो आप लोग, ठीक है, प्रणाम। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट संडे, या जैसे भी बनता है, एक दो दिन रुक